अगर मज़ार पे जाते हैं और वो मज़ार वाले से मांगते हैं, उनका ख्याल ये कि मज़ार वाला हमें औलाद दे देगा, फिर तो वो काफ़िर हो जाते हैं, इस्लाम से खारिज हो जाते हैं, उनका निकाह टूट जाता है, मुर्तद हो जाते हैं। और अगर मज़ार पे जाते हैं नीयत ये कि देगा तो अल्लाह ही, लेकिन मज़ार पे जाने से अल्लाह खुश हो जाएगा और हमको दे देगा, तो ये बिदअत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बिदअत गुमराही है, क्योंकि हमें कुरान और सुन्नत से नहीं मिलता कि औलाद मज़ारों पे जाने से मिल जाती है। बेशक अल्लाह ही दे, लेकिन नहीं मिलती। अल्लाह ने दुआएं मांगने के लिए मस्जिदें बनाई हैं, मज़ार नहीं बनाए। तो इसलिए अल्लाह से मांगें। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं मिली, सारी ज़िंदगी अल्लाह से मांगते रहे, बिलाखिर अल्लाह ने दे दी। मज़ारों पे जाना हराम है, गुनाह कबीरा है। और अगर ये नीयत है कि अल्लाह ने इस बाबे को इख्तियार दिए हुए हैं मुझे औलाद देने का, फिर तो काफिर हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ऐसे शख्स को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं। अगर हज किया है तो वो हज बातिल हो जाएगा और निकाह भी ख़त्म हो जाएगा। और तोबा के बगैर मर गया तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसको दफन भी नहीं किया जाएगा। इतनी शदीद वईद। वो किसी ने कहा था कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है। मुबारकबाद के लायक हैं जितने लोग यहाँ के खड़े हैं। और हम निस्बत वाले लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह तौफीक दे, मर जाना वलियों का आस्थाना मत छोड़ना। जान चली जाए वलियों का दामन हाथ से न छूटे। एक दावत फिक्र दी जाती है, देता सिर्फ अल्लाह है, मांगो सिर्फ अल्लाह से, जो मिलता है उसी की चौखट से मिलता है। हम भी कहते हैं बेशक देता सिर्फ अल्लाह है, लेकिन दिलाते उसके महबूब बंदे हैं, दिलाते महबूब बंदे हैं। लिहाजा जरूरी है अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहो। ये देते क्या है और कैसे कैसे नवाजते हैं। खुदा की कसम, मैंने एक बात कही थी, अक्सर जलसों में इस बात को कहा करता हूं और लोगों के जहन में ये बात डालना चाहता हूं कि हम एक जमाना हो गया लड़ते लड़ते ये कहते कहते कि किसको इल्म गैब है किसको नहीं। आज तक उम्मत इस झगड़े में पड़ी है, हुजूर को यहाँ की खबर नहीं, वहां की खबर नहीं। नादान दुनिया अपने बढ़ाने की बात करती है, तू अपने बड़े हुए को घटाने की बात में लगा हुआ है। तुझे तो हया आनी चाहिए थी। बिला वजह में आला हजरत का एतराज करते हो। आला हजरत के नाम से क्यों कलेजे पानी पानी होते हैं। आला हजरत ने कोई अपनी जाती तौर पर तो कोई रंजिश तुमसे न थी, उनका अपना कोई झगड़ा तो न था। जब तुमने हुजूर को कहा कि इनको इल्म गैब नहीं है, तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तुमने ये कहा कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, तभी तो अहमद रजा ने कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तुमने ये कहा था मुस्तफा कुछ नहीं देते, तभी तो अहमद रजा ने कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, हमारी हक्कानियत की सबसे बड़ी दलील ये है, जितने भी औलिया पैदा हुए हैं खुदा की कसम अहले सुन्नत में पैदा हुए हैं। जाओ एक एक खाना भवन के मरे हुए मुल्ला की कब्र खोदो, अगर हड्डी के सिवा कुछ मिल जाए तो बात करना। जितने भी इनके बड़े बड़े मुल्ला गए हैं, एक एक की कब्र खोल के देख लो, अगर किसी की कब्र में कफन महफूज मिल जाए तो बात करना। और अगर बात करो अहले सुन्नत की, कफन खोलने की बात नहीं। एक जनाजा जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, खुदा की कसम एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन बरेली की जमीन पे रखा गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ थाना भवन का मौलवी मरे तो सिर्फ 24 घंटे रख देना, उसके अपने हाथ लगाने नहीं आएंगे। 48 घंटे रोक दिया गया तो डंडों से धकेल के कब्र में पहुंचाओगे। लेकिन एक जनाजा मेरे मुर्शिद सैयदी सरकार अख्तर रजा का जनाजा जमाने ने देखा, 48 घंटे के बाद भी जब जनाजा जा रहा था तो बदबू नहीं, महक नहीं, जिधर से गुजर रहा था मुझको अंबर की खुशबू आ लगी थी। और जमाने को बता रहा था ओ लोगों, नबी को मर के मिटने वाला कहने वालों, आओ अख्तर के जनाजे में आ जाओ, इनके कफन को देखो, इनके दफन को देखो। 48 घंटे हो गए लेकिन बदन भी सलामत है, कफन भी खुशबू दे रहा है। और क्यों ना दे, जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, चलें आगे बढ़ें। बात सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है। और निस्बत बड़ी चीज है, तुझे क्या पता, खुदा की कसम इनकी निस्बत तो इतनी बड़ी है, अगर इनकी चौखट पे कुत्ता बैठ जाए तो अल्लाह कुरान में तज़किरा कर देता है। हाँ, और यहाँ तो बैठे भी अशरफुल मखलूकात है। हाँ, यहाँ तो बैठे भी मुस्तफा के चाहने वाले हैं। असहाबे कहफ को आपने ना सुना? इन उलमा से पूछना, जा रहे थे जान की हिफाजत के लिए, कुत्ता मिल गया।
जब कुत्ते ने उनके साथ चलना चाहा तो डांटा। सुने मेरी बात, ये कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो। सुने मेरी बात, देता अल्लाह ही है, लेकिन इनकी जबानों की तासीर देखें। कुत्ता जब साथ चलने लगा, उन्होंने कुत्ते को डांटा। उन्होंने कुत्ते को डांट के हटाना चाहा। जब कुत्ते को डांट के हटाना चाहा ना, तो कुत्ता कहने लगा मालिक जबान दे दे, जबान दे दे, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अल्लाह ने उस कुत्ते को जबान दी। कुत्ता कहने लगा मुझे क्यों डांट रहे हो? कहने लगे हमें डर है कहीं तू हमें भौंकेगा तो हमारे दुश्मन को पता चल जाएगा। कुत्ते ने क्या जवाब दिया था? कुत्ते ने कहा था हुजूर मैं कुत्ता जरूर हूं, लेकिन वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह के वलियों पे भौंका करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मगर मैं वो कुत्ता नहीं जो अल्लाह वालों पे भौंका करते। साथ ले लो, दरवाजे पे बैठ के गुलामी करता रहूंगा। साथ ले लिया, दरवाजे पे रखा। कुरान ने तज़किरा कर दिया। बता, अगर कुत्ता वली के दामन से लग जाए, कुरान में जगह मिल जाती है उसके नाम के लिए। सुन, अगर इंसान वलियों के दामन से जाके लिपट जाए तो क्या जन्नत में जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना जन्नत में जगह। वो इनकी निस्बतें बड़ी चीज है, बड़ी चीज है। इनसे प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, इनकी चौखटों पे आया जाया करो। ये जो रोकते हैं ना बेवकूफ हैं, इन्हें पता ही क्या है। ये वली को इतना नहीं मानते जितना बीवी को माना करते हैं। हाँ, वलियों से ज्यादा बीवी को मानते हैं। इन्हें हया नहीं चाहिए। लेकिन मुझे उधर नहीं जाना, मैं गैर मुहज्जब जुमलों से भी बचना चाहता हूँ। सुने अल्लाह वालों की निस्बत। एक बुजुर्ग गुजरे हैं तोसा शरीफ के रहने वाले, शेख तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और अल्लाह वाले आदमी थे। और अल्लाह वालों का मामला क्या होता, इनकी चौखट पे लोग बिना तफरीक मजहब और मिल्लत आया करते। जहां इनके दरबार में कलमा पढ़ने वाले आते तो गैर मुस्लिम भी आया करते। और इनसे तो दिल किसी का भी लग सकता है ना, किसी का भी लग सकता है। अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह नमाज पढ़ने जाते थे ना जिस रास्ते से, उसी रास्ते में गैर मुस्लिम की दुकान थी। जब आप गुजर के जाते ना तो ये अपने मजहब के मुताबिक हाथ जोड़ के खड़ा होता और हाथ जोड़ के कहता था हुजूर कमजोरों की लाज रखना। क्या कहता था? हुजूर कमजोरों की लाज रखना, कमजोरों की लाज रखना, ये कहा करता था। जब भी हजरत गुजरा करते ये इसकी जबान पे जुमला आता। वक्त गुजरता गया, हजरत कमजोर हो गए बहुत। फिर मुरीदों ने कहा हजरत आप इजाजत दें तो आपके लिए एक डोली बनवा दें। डोली होती है ना पालकी, कि बनवा दें ताकि उसमें बैठा के आपको ले जाया करें। हजरत ने पालकी की इजाजत दी थी, उसमें बैठते और चले जाते। जब उसकी दुकान के सामने से गुजरते ना तो पर्दे पड़े होते थे पालकी के दोनों साइड से। आप पर्दा हटाते तो देखते वो सामने गैर मुस्लिम खड़ा होता, यूं हाथ जोड़ के कहता हुजूर कमजोरों की लाज रख लेना। आप मुस्कुराते, पर्दा डाल के चले जाते। अल्लाह अकबर। एक मरतबा फिर वक्त वो आया, 3 दिन गुजर गए। हजरत ने गुजरते हुए वक्त को जैसी पर्दा हटाया ना तो उस गैर मुस्लिम की दुकान बंद थी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन आप फरमाने लगे यार 3 दिन हो गए आज हमारे यार का चेहरा नहीं देखा हमने। 3 दिन गुजर गए हैं, क्या बात हमारे यार का आज तक हमने चेहरा नहीं देखा? किसी ने कहा जनाब उसकी तबीयत खराब है। नमाज पढ़ी, कहने लगे घर बाद में जाएंगे, पहले यार की खैर खबर लेने जाएंगे। ओ यार की कितनी सच्ची यारी वाले लोग, पहले यार की खैर खबर के लिए जाएंगे। हजरत हिंदू है, वो गैर मुस्लिम है, का कोई बात नहीं, प्यार तो करता है ना हमसे, प्यार तो करता है। इधर हजरत का ये फैसला था, उधर देखो वो गैर मुस्लिम बिस्तर पे पड़ा है। गैर मुस्लिमों का एक उसूल था, अब अल्लाह जाने है कि नहीं, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता तो ये उसे बिस्तर से उठा के नीचे लिटा देते, चारपाई ले लिए जाती है, नीचे लिटा दिया जाता है। जब आप चले मस्जिद से नमाज के बाद तो इसको भी इसके बेटों ने जमीन पे लिटा दिया था। और दूसरी रस्म इनकी ये है कि जब इनमें कोई मरता है ना और जो आखिरी लम्हे होते हैं उसमें किसी को उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, मुलाकात नहीं कराई जाती है किसी भी अजनबी से। अल्लाह अकबर। सुने, जब अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे तक पहुंचे तो जाके बेटों से कहने लगे मेरे यार से मुलाकात करनी है। कहने लगा आप कौन? कहने लगा मैं फला मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, मुझे मुलाकात करनी है। कहा हम नहीं मिला सकते। कहा क्यों? कहा हमारे मजहब के खिलाफ है। कहा ये तेरे मजहब के खिलाफ है, लेकिन मेरे मजहब के खिलाफ तो नहीं। कहा मुझे तो जाने की इजाजत दो, मैं देखना चाहता हूँ अपने दोस्त की खैर खबर। का नहीं, अब जिंदगी की आखिरी घड़ियां आप नहीं देख सकते। आपने फरमाया इजाजत क्यों नहीं देते? कहा नहीं, वो मरने वाला है और हमारे मजहब के मुताबिक जब कोई मौत के करीब होता है उसे किसी से मिलाया नहीं जाता। इतना का अल्लाह वाले को जलाल आ गया, फरमाने लगे अगर तू हमें इससे नहीं मिलने देगा तो जाइए, हम कह के जा रहे हैं जब तक हम मिलेंगे नहीं ये भी दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी दुनिया छोड़ के जा, दुनिया छोड़ के जा नहीं सकता। जब इतना कहा ना, कहा जाइए बाबा, ऐसी बातें तो बहुत देखी हैं। अल्लामा तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह वापस आ गए। 1 दिन नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन गुजर गए। इसकी सांस गले में अटकी रही, सांसें न थम रही हैं, न जिस्म संभल रहा है, आधे जिस्म की रूह निकल चुकी है, मगर तनखे के निकलने का नाम नहीं ले रहा है। बेटे परेशान है और पंडित तांत्रिक बुलाया गया ताकि जल्दी से इससे कहीं अनकही हो जाए और इसकी जिंदगी जल्दी से खत्म हो, ये जल्दी से परलोक सुधार जाए। सारी कोशिशें की लेकिन तमगे के टूटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तांत्रिक ने आके
कहा था बताओ आखिरी वक्त में इसके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बाबा आए थे, उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, हमने मना कर दिया था, तो वो ये कह के गए थे कि अगर हम नहीं मिल सकते तो ये भी हमें छोड़ के जा नहीं सकता है। कहा जल्दी कर, ये किसी और का इंतजार नहीं कर रहा, उसी बाबा का इंतजार कर रहा है, हो सके तो बुला के लाइए। अब इसके बेटे दौड़े दौड़े गए, अल्लामा तौसवी ने दूर से देखा बेटे आ रहे हैं, मुस्कुरा के कहते कहो कैसे आना हुआ, कहा हजरत चलिए बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा तौसवी अपनी जगह से उठे हैं और उठने के बाद उसके सरहाने गए और जाके कहते कहो क्या हाल है। कहने लगा बड़ी पक्की यारी थी मेरी आपसे, मगर यारी के फल यूं तो नहीं दिए जाते। जब सांसें थमने लगी थी मैं तो नहीं चल सकता था लेकिन आप तो चल सकते थे, मैं तो नहीं मिल सकता था लेकिन आप तो मिल सकते थे, क्या आपको मेरी याद नहीं आई। मुस्कुरा के कहते हैं ओ यार मैं तो तेरे दरवाजे तक आया था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। उसके बाद उसकी आंख में आंसू आए, कहने लगा यार अगर इजाजत हो तो मुझे भी कलमा पढ़ा के अपना बना ले। आपने कलमा पढ़ाया, अपना बनाया, जैसी कलमा खत्म हुआ है उसकी रूह कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती है। जब रूह निकली अल्लाह अकबर, आप कहते हैं बेटों से ऐसा करो अब ये हमारा हो गया है, हमारे हवाले कर दो। जब बेटों ने इतना सुना जलाल आ गया, कहने लगे कैसी बात करते हो बाबा, आज शाम तक ये हमारे मजहब पे रहा है, आज इसे अपना बना रखे हो आप, नहीं इसको आपके हवाले नहीं किया जाएगा बल्कि अपने मजहब के मुताबिक इसे आपके हवाले किया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बाबा छोड़ के चले आए, लोगों ने उसको तैयार किया, चिता पे लटाया, आग लगाने के लिए कई तरह का घी डाला गया और तरह की कोशिशें की गई, लेकिन आग है कि चारों तरफ लकड़ियों में लग रही है लेकिन उसके बदन के करीब लगी जा रही है, बाल के करीब लगी जा रही है। हंगामा हो गया, ओ यार इसको जल जाना चाहिए था, ये जला क्यों लगी है। बात चलते चलते अल्लामा तौसवी के कानों तक पहुंची कि वो जलाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। मुस्कुरा के कहते हैं और तुमने जाना नहीं, ये तो तौसवी का गुलाम है जो जल नहीं रहा है, फिर बताओ मोहम्मद के गुलाम को कैसे जलाया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढंग कुछ, हमें तो लेने ही नहीं आया। अल्लाह अकबर, लेने वाले कैसे कैसे। दुनिया बहलूल दाना को मजजूब कहती है लेकिन वो मजजूब खुदा की कसम जन्नत का सौदा करता। हाँ, जो पैर से मिट्टी का घर बना के, और बादशाह की बीवी पूछती है बाबा क्या कर रहे हो, तो कहते जन्नत बना रहा हूं। क्या करोगे, बेचूंगा। का कितने में, का 10 दिरहम में। मुट्ठी बंद की दे दिए, लो बाबा मेरी हो गई। फरमाने लगे हाँ घर आ गई। कहने लगे आज मैं दरिया के किनारे जा रही थी, मैंने एक मजदूर को बैठे देखा बहलूल दाना को, वो जन्नत बना रहे थे, मैंने 10 दिरहम में खरीद ली। बादशाह को गुस्सा आया, कहने लगा तूने 10 दिरहम फजूल में बर्बाद कर दिए, यूं ही तूने खराब कर दिए 10 दिरहम, और धोखे में आ गई। फरमाने लगी मुझे अल्लाह वालों से बड़ा प्यार है, उनकी जबान पे भरोसा है मुझे, इसलिए मैं तो सौदा करके आ गया, दे आई। तो डांट डपट के जब सोए ना हारून रशीद, जब आंख लगी तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजे के बाहर घूम रहे हैं। एक महल पे निगाह पड़ी, उस पर लिखा हुआ था जुबैदा खातून। तो अंदर जाने की कोशिश की, दरबान ने रोक दिया, किधर जा रहे हैं, जन्नत में। क्यों, मेरी बीवी का। बीवी का है, आपका नहीं है। बीवी का है, आपका नहीं है, और इसमें मालिक के अलावा कोई नहीं जा सकता। आप खुल गई, सुबह उठाई सवारी पहुंच गए, फिर वही अल्लाह वाला, वही घर, वही मिट्टी। कैसे आए, का क्या कर रहे हो, कि घर बना रहा हूं। कैसे, कि जन्नत के, बेचेंगे। कहा हाँ। का कितने में, का कितने में। फरमाने लगे ये कटोरा ले, इसे हीरो से भर, तब मैं तुझे ये घर दूंगा। जब उसने कहा आपने जुबैदा को 10 दिरहम में दे दिए, मुझे कटोरा भर के हीरे। फरमाने लगे वो बिन देखे ईमान लाई थी, तू देख के खरीदने आया है, तू देख के खरीदने आया है। कहने लगे बाबा करोगे क्या। अल्लाह वालों की कहानी अजीब होती है। लंगर चल रहा है, देखा हजारों लोग खा के गए, और इंशाअल्लाह ये लंगर सुबह क़यामत तक चलता रहेगा दादा साहब का। लेकिन इसमें कमी 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 आ सकती है, कमी नहीं आ सकती। देखेंगे लंगर चल रहा है। तो कहने लगे मजदूरों को क्या काम। उसने भर के जब कटोरा दिया ना, आपने उठाया और दरिया में डाल दिया। दरिया में डाले, आपने देखा कि दरिया के उस पार बैठा हुआ एक गरीब मछली पकड़ रहा था। वो हीरे लेके, मछली अपने मुंह में एक हीरा लेके उसके जाल में आ गई। खुदा की कसम ये अल्लाह वाले हैं, इनका जाहिर और होता है, बातिन और होता है। ये इनकी जिंदगी है, लेकिन एतकाद जरूरी है, एतमाद जरूरी है। अल्लाह वालों को खुदा ने बड़ी शान अता फरमाई, बड़ी शान अता फरमाई है। अगर ये किसी से यारी सच्ची कर लेते हैं, फिर खुदा की कसम हाथ छोड़ा नहीं करते, हाथ यहां पकड़ते हैं, जाके जन्नत में छोड़ा करते हैं, जन्नत में छोड़ा करते हैं।
हाँ, जन्नत में जाके हाथ छोड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर, इनकी नजरें और इनकी अता, खुदा की कसम इनके राज अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही इनके राज जानता है, और खुदा के सिवा इन्हें कोई समझ भी नहीं सकता। ये उसके बंदे हैं और इनके राज वही जाने, कितनी पावर इनकी मुट्ठी में है। लेकिन एक बात याद रखें, वली यूं ही नहीं बना करते, वली बनने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है, ये जहन में बात रखें। आज ताज्जुब होता है, मुझे खुशी हो रही है अल्लामा शौकत साहब इतने बड़े उर्स में, अल्लाह का शुक्र है कव्वाली नहीं जलसा हो रहा है। हाँ, ये खुशी की बात है, वरना जहां जाओ अक्सर तारीखों के लिए फोन आते उर्स है, मैंने क्या क्या भाई, कहता कल मुकाबला है और अगले दिन जलसा, तो हम तो तारीख नहीं देते। ये तमाशे गलत है। कभी न अल्लाह वालों से पूछो दीन कैसे पहुंचा, तुम्हारे मजार कैसे बने। इन्होंने पेट से पत्थर बांध के लोगों की सलाह की है, कई कई दिन के फाके किए हैं, तब जाकर के इनको रब का कुर्ब हासिल हुआ है। आज हम सोचते घर बैठे बैठे डांस भी करते रहे, विलायत भी मिल जाए, और कोई तेरे घर की खेती तो नहीं कि जो जाके सर पे पगड़ी रख के वली बन जाए। और यार लोहे के चने चबाने पड़ते हैं तब जाके अल्लाह विलायत का ताज अता फरमाता है। हाँ, सब कुछ छोड़ना पड़ता है तब खुदा का कुर्ब मिला करता है। हमने जिंदगी नहीं देखी अल्लाह वालों की। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमान, आज अल्लाह माफ करे पीर भी ऐसे ऐसे हो गए, हमें तो मुरीद भी वही प्यारा लगता है जो पैसे वाला होता है, और गरीब से तो कोई हाथ मिलाने तैयार नहीं। बड़ी बड़ी खानकाहें मैंने कुछ ऐसी देखी है, अल्लाह माफ करे, किसी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं, बस कुछ बताना चाहता हूं। ऐसी ऐसी खानकाहें देखी है जहां पे गरीब आया कि बैठा दो बाहर, और अगर अमीर आया मुरीद तो हजरत खुद निकल के इस्तकबाल करने बाहर जा रहा है। पैसे वाला आया, क्यों? इस गरीब की इज्जत नहीं जिसे पेड़ के नीचे बैठा दिया, इसका अपना वकार नहीं जिससे घंटों घंटों इंतजार कराया जाता है। और हमारी नजरें दिल पे नहीं जेब पे होती हैं। खुदा की कसम, पीर वो मत तलाश कर जो जेबें देख के मुरीद करे, पीर उसको तलाश कर जो तेरा दिल देख के तुझे हाथ में हाथ लेके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक और ऐसा पीर जब तलाश करो तो बरेली की जमीन पे नजर आए। दुनिया मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम कहती है। हाँ, किसी ने कहा था मुत्तकी बनकर दिखाए, इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। सुने तकवा कैसा था? मुरीद आ गया, हजरत जी कागज लें और तावीज कर दें। तवज्जो है अरबाब मिंबर की दुआएं, समझ रहे हैं ना मेरी जबान आप लोग? समझ रहे हैं तो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। कहने लगा हजरत ये कागज लें और तावीज कर दें। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज बनाया, कागज के दो टुकड़े हुए, एक हिस्से में तावीज बन गया। आपने तावीज लपेटा, मुरीद को दे दिया, और वो जहन से उतर गया कि आधा कागज का टुकड़ा बच गया। आपने तावीज दे दिया, मुरीद ने लिया, चला गया। 3 महीने के बाद मुरीद वापस आया। कितने? और जहन में रखना ये बात जो मैं कहने लगा हूं, कितने महीने बाद? गौर से सुने, कितने? 3 महीने के बाद मुरीद आया। जैसे सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में आया, कहा हजरत ने फरमाया खैरियत है? कहा जी खैरियत है, जब से आपका तावीज मिला है सुकून ही सुकून जिंदगी में है। मुस्कुरा के कहने लगे तुझे तो सुकून है, लेकिन जब से तू गया है अख्तर रजा की नींद, जब से तू गया है मुस्तफा रजा की नींद उड़ गई है। इतना सुना यार मुरीद था, तड़प गया, रो के कहने लगा हुजूर कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर देना। सरकार बताएं तो सही क्या गलती हो गई? कहा सुनो तुम कागज लेकर के आए थे? कहा जी हुजूर लाया तो था। कहा आधे कागज का तावीज बन गया था, आधा बच गया था। कहते 3 महीने हो गए, मुस्तफा रज़ा उसको संभाल के रख रहा है और तेरे इंतजार में है। जब तू आएगा तेरी अमानत लौटाई जाएगी। खुदा की कसम, यह उनका तकवा था कि शिफा उनके हाथ के इशारों की मुंतज़िर रहा करती। वो कागज की हिफाजत करते थे। या रसूल अल्लाह।